गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 28 नवंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं 28 नवंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। इसके अलावा लास्ट 11 मंथ के करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो इसमें जनवरी से लेकर नवंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल होगा और टॉपिक वाइज फॉर्मेट में। तो आप इसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है दैट इज़ देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको हमारे इस एप्लीकेशन पे जितने भी हमारे ई बुक्स हैं, कोर्सेज हैं, वो सभी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली इनको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो कल हम लोगों ने देखा था कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो होने वाला है इंडिया और श्रीलंका में, उसमें जो एम्बेसडर चुने गए हैं वो चुने गए हैं रोहित शर्मा। इसके अलावा बात करें माही क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो क्राफ्ट, ये अभी कमीशन की गई है मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में। 19th एडिशन ऑफ द बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है सूर्य किरण, ये हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में, और ये पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है उत्तराखंड में, और ये 25 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक ये चलने वाला है। फिर बात करें कि कौन सा इंस्टीट्यूशन ने होस्ट किया है नेशनल वेलबींग कॉन्क्लेव 2025, तो उसको आईआईटी बॉम्बे ने होस्ट किया अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। फिर बात करें कि अभी रिसेंटली 131st अमेंडमेंट बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा आने वाले विंटर सेशन में, और इसमें आर्टिकल 240 में चंडीगढ़ को शामिल करने की बात यहाँ पर चल रही है। फिर बात करें वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 कंपटीशन, तो उसमें पहली बार इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहा है और ये पूरा टूर्नामेंट हो रहा है चाइनीज ताइपे में। फिर बात करें प्रहलाद जोशी ने हरियाणा के रेवाड़ी में एक पैलेट प्लांट को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। इथोपिया अभी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर मार्कबर्ग वायरस का आउटब्रेक देखने के लिए मिला है। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो सीएम है भगवंत मान, पंजाब के सीएम है, उन्होंने अभी रिसेंटली वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी इन द नेम ऑफ नाइन्थ गुरु, जिनका नाम था श्री गुरु तेग बहादुर जी, उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिशमेंट करने की बात करी है श्री आनंदपुर साहिब में। सरदार एट 150 यूनिटी मार्च, इसको रिसेंटली यहाँ पे शुरू किया गया है गुजरात में। नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया को, कहाँ पे, हैदराबाद में। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यहाँ पे बने हैं जस्टिस विक्रम नाथ। तो ये आपका लास्ट क्लास का पूरा रिवीजन था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर दी 2025 लोक नायक फाउंडेशन लिटरेसी अवार्ड। तो अभी रिसेंटली 2025 का लोक नायक फाउंडेशन लिटरेसी अवार्ड ये दिया गया है वेलाबाला सिमन्ना को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें ये जो पूरा अवार्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 2025 का जो एडिशन है लोक नायक फाउंडेशन अवार्ड का, ये इन्हें ही यहाँ पर दिया गया है। अगर अब इनकी बात करें वेलामाला सिमन्ना की, तो बेसिकली एक काफ़ी फेमस तेलुगु राइटर हैं, और इन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में अभी तक मोर देन 100 बुक्स को यहाँ पे पब्लिश किया है। इस पूरे अवार्ड में 2 लाख रुपीज़ का 2 लाख का यहाँ पे जो है कैश प्राइज दिया जाएगा। साथ में ये जो पूरी अवार्ड सेरेमनी यहाँ पे होने वाली है वो 2026 में 18 जनवरी को यहाँ पर होगी। और ये जो डेट है वो हम ऑब्जर्व करते हैं एज दी डेथ एनिवर्सरी ऑफ दी एन.टी. रामाराव एंड दी पोएट हरिवंश राय बच्चन। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2025 का लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड ये दिया गया है वेलावाला सिमन्ना, मतलब इसके लिए चुने गए हैं, और ये पूरा अवार्ड यहाँ पे दिया जाएगा 18 जनवरी 2026 को। एंड इसमें एक कैश प्राइज यहाँ पे मिलने वाला है 2 लाख रुपीज़ का, और ये एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड तेलुगु राइटर हैं, ठीक है। और ये जो पूरा अवार्ड है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है एक इंडिविजुअल को जिसने काफ़ी अच्छे से प्रमोट किया है तेलुगु लैंग्वेज एंड तेलुगु लिटरेचर को, ठीक है। तो इसमें आपको ये नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करें लियोनार्डो डिकैप्रियो को, तो इनको 2026 में डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। इंदिरा गांधी पीस प्राइज की बात करें तो ये दिया गया है मिशेल बैचलेट को। ऑस्ट्रेलिया का प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड ये मिला है ऑस्कर पियस्त्री को। ऑनरी ऑस्कर एट द 2025 गवर्नर्स अवार्ड तो ये दिया गया है टॉम क्रूज। मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025
तो ये दिया गया है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। आर के लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, तो ये मिला है आमिर खान को। 2025 का एसओए साहित्य सम्मान, तो ये दिया गया है जावेद अख्तर को। फ्रेंच का शेवेलियर डी ऑर्डर नेशनल डू मेरिटे, ये पूरा अवार्ड यहाँ पे दिया गया है सुनील कांत मंजाल को। डिस्टिंग्विश एलिमनी अवार्ड, ये एक हाईएस्ट ऑनर है किसी भी आईआईटी कानपुर के एलिमनी को। तो ये दिया गया ज्ञानेश कुमार को, जो कि एट प्रेजेंट में हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा, जो कि साउथ कोरिया का हाईएस्ट ऑनर है, तो ये दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं। विज्ञान रत्न अवार्ड इन 2025 फॉर द लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये दिया गया है जयंत विष्णु नार्लेकर। और 2025 का उर्सिला के ली ग्यून प्राइज, तो ये मिला है वज्र चंद्रशेखर को, जो कि बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। सखरो प्राइज भी इंपॉर्टेंट है, आंद्रिज को एंड साथ में माजिया को यहाँ पे दिया गया है। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज, तो ये मिला है सुनील अमृत। वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक, तो ये है एसबीआई। और फर्स्ट वॉइस एक्टर टू वॉन द जापान पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड, तो ये जीता है मासाका नोजावा ने। तो ये आपके कुछ रिसेंट अवार्ड्स थे जो आपको उसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च इम्पैक्ट राइज इनिशिएटिव फॉर सोसाइटल चेंज इन नवंबर 2025। तो अभी किस इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे इम्पैक्ट राइज इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो इसमें आपको आईआईटी खड़गपुर का नाम ध्यान रखना है। तो आईआईटी खड़गपुर ने रिसेंटली इम्पैक्ट राइज इनिशिएटिव इसको यहाँ पे लॉन्च किया नवंबर 2025 में। और इसमें राइस की फुल फॉर्म होगी रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और ये पूरा इनिशिएटिव रिसेंटली आईआईटी खड़गपुर के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इस पूरा जो ये पूरा इनिशिएटिव है वो फोकस करता है ऑन दी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट फॉर द लार्ज स्केल सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इसके अलावा जो यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है इस चीज़ की, तो वो हुई है एज दी आईआईटी खड़गपुर नेशनल प्लेज ड्यूरिंग इट्स प्लेटिनम जुबली ईयर। ठीक है, तो बेसिकली पर्पस क्या है इसका, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट को यहाँ पे बढ़ावा देना फॉर द लार्ज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी को ही यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसपे राइस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसमें ये जो इसके चार पिलर है ना, ये चार पिलर यही है, रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चार पिलर्स ऑफ दी राइस, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट ऑन द नवंबर 27, 2025। तो अभी हमारे देश के प्रेसिडेंट ने कहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली को यहाँ पे एड्रेस किया है 27 नवंबर को? तो ये किया गया है उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने यहाँ पे ओडिशा के लेजिस्लेटिव असेंबली में बोला है। ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट अगर हम बात करें। ठीक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये पूरा सेशन कहाँ पे था, भुवनेश्वर में 27 नवंबर को। एंड इसके बाद में ये विजिट करेंगे लखनऊ में। और क्योंकि अभी ये दो स्टेट्स की बेसिकली ऑफिशियल विजिट पर है, ये कहाँ कहाँ पे, एक तो उड़ीसा में और दूसरे उत्तर प्रदेश में, राइट। 27-28 नवंबर को ये वहाँ पे गई थी, 27 में उड़ीसा में और 28 में यूपी में। ठीक है, और इसमें जो ये 28 को जब लखनऊ में यहाँ पे विजिट इन्होंने किया है, तो उसमें इन्होंने जो ब्रह्मा कुमारी 2025-26 थीम दैट इज टाइटल मेडिटेशन फॉर दी वर्ल्ड यूनिटी एंड ट्रस्ट, तो इसके ऊपर उन्होंने इस पूरे इवेंट को भी यहाँ पे लॉन्च किया है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि अभी ये विजिट पर है उड़ीसा और यूपी में। उड़ीसा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली को पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इसमें बोला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद ये जो थीम है इसकी, दैट इज मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड यूनिटी एंड ट्रस्ट, तो ये आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु वॉन द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर एट द 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। तो 53rd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर ये किसने जीता है? तो ये जीता है ऑरियल प्लानी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो ध्यान रखना है। अभी इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स का डिक्लेरेशन यहाँ पे हो चुका है 53rd एडिशन न्यूयॉर्क में। और इसी में ही जो ऑरियल प्ला है, इन्होंने ही अभी रिसेंटली यहाँ पे
बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। हमारे इंडिया की तरफ से बात करते हैं अगर हम, तो एक्टर दिलजीत दोसांझ ये नॉमिनेट किए गए थे फॉर दी मूवी अमर सिंह चमकीला उसके लिए, बट अभी इन्हें यहाँ पे कोई भी अवार्ड नहीं मिला है, बट इनको नॉमिनेट किया गया था, तो इसलिए आपको ये मूवी का नाम, साथ ही में इसमें एक्टर जो थे वो ध्यान रखना है, एंड इसका जो बेस्ट एक्टर यहाँ पे चुने गए हैं ऑरियल, इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी बेस्ट आर्ट की बात करें तो इसमें ryushi साकामोतो, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर तो ऑरियल प्ला, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस तो ये अना मैक्सवेल मार्टिन, और इसके अलावा बेस्ट कॉमेडी तो लुडविक, और करंट अफेयर्स में याद रखना है आपको डिस्पैचेस किल जॉन इनसाइड गाजा, और डॉक्यूमेंट्री में आपको ध्यान रखना है हेल जंपर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, विच सिटी हैज बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट फॉर द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, तो उसमें किस सिटी को यहाँ पे होस्टिंग राइट दिए गए हैं, तो ये दिए गए अहमदाबाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अहमदाबाद को यहाँ पे होस्टिंग राइट दिए गए हैं 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के, ऑप्शन नंबर सी। तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो ग्लासगो में 2026 के जो इवेंट होगा वो होगा ग्लासगो में, तो उसी में एक जनरल असेंबली में मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे जो अहमदाबाद है उसके होस्टिंग राइट को यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है, ठीक है। और ऐसा होगा कि 2010 के बाद में, क्योंकि 2010 में न्यू दिल्ली में ये पूरे इवेंट्स हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, उसके बाद में आफ्टर सो मेनी ईयर्स, राइट, तो यहाँ पे अहमदाबाद में वापस से राइट दिए गए हैं कॉमनवेल्थ को होस्ट करने के लिए, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू दी 2025 femicide report by UN Office on Drugs and Crime and UN Women's, how many women and girls were intentionally killed in 2024? तो एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई है बाय द नेम ऑफ 2025 फेमिसाइड रिपोर्ट बाय यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो इसके अकॉर्डिंग कितनी वेमेंस एंड गर्ल्स यहाँ पे 2024 में इंटेंशनली मारी गई हैं, तो इसमें आंकड़े काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसमें आपको फिगर ध्यान रखने 83,000 विमेंस एंड गर्ल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो अगर हम बात करें ये जो पूरी रिपोर्ट है, इसमें आपको फेमिसाइड रिपोर्ट यहाँ पे ध्यान रखना है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ये एस्टिमेट किया गया है कि 2024 में लगभग 83,000 विमेन एंड गर्ल्स को यहाँ पे इंटेंशनली किल्ड किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें नियरली 60% ऑफ दीज डेथ्स वर बिकॉज ऑफ इंटीमेट पार्टनर्स और द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। तो जो भी मतलब नियर बाई पार्टनर्स और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके वजह से यहाँ पे 60% डेथ्स यहाँ पे देखने के लिए मिली है, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें फेमिसाइड रेट, ये देखा गया अफ्रीका में, उसके बाद आता है अमेरिका, फिर ओशियानिया, देन एशिया एंड देन यूरोप, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो डे मना है, द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2025, उसी दौरान में इस पूरी रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश किया गया है, और इसकी जो थीम थी इस बार की, दैट इज यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, ठीक है। तो ये थीम भी ध्यान रखनी है, और रिपोर्ट और इसमें कितनी विमेंस यहाँ पे शामिल की गई है वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, Jair Bolsonaro was sentenced to 27 years and 3 months in prison. He is a former president of which country? तो अभी रिसेंटली ब्राज़ील के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके जायर बोल्सोनारो को 27 ईयर एंड 3 मंथ का यहाँ पे जो है सजा सुनाई गई है, मतलब प्रिजन में रहने की सजा सुनाई गई है। तो ये किस कंट्री के पीएम थे, सॉरी प्रेसिडेंट थे, तो ये बिलोंग करते थे ब्राज़ील से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इनको यहाँ पे जो है ये सजा क्यों सुनाई गई है, तो बेसिकली इन्हें यहाँ पे गिल्टी पाया गया था ऑफ प्लॉटिंग अ मिलिट्री कूप एंड सीकिंग टू ओवरथ्रो ब्राजील्स डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसकी वजह से रिसेंटली इनको 27 ईयर्स एंड 3 मंथ का यहाँ पे इन प्रिजन देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो इसमें इनका नाम, किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, और कितने समय के लिए, एंड साथ ही में किस वजह से, ये 4 चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वेयर विल द FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 28 दिसंबर 10th। तो 10 दिसंबर तक कहाँ पर FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप ये होने जा रहे हैं, तो ये बेसिकली हो रहे हैं तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु में हो रहे हैं इस बार के FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप। आज से स्टार्ट हो चुके हैं, और 28 से स्टार्ट हो चुके हैं, और ये 10 दिसंबर तक चलने वाले हैं, और इसी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो प्लेयर्स थे वो इंडिया आ चुके हैं। तो इसमें जो वेन्यू है दैट इज तमिलनाडु, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑपरेशन पवन was carried out in which country whose 1171 martyred soldiers have been announced to be honored for the first time by in
बाय द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली क्या हुआ है कि ऑपरेशन पवन के दौरान में जितने भी मार्टियर सोल्जर्स थे, उनको यहाँ पे ऑनर करने की बात करी है। तो अगर हम बात करें ऑपरेशन पवन की, तो ये किस कंट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया था? तो ये हुआ था श्रीलंका के द्वारा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी इंडियन आर्मी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो इसके 1171 मार्टियर सोल्जर्स को यहाँ पे ऑनर करेगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो पूरा ऑपरेशन था दैट इज ऑपरेशन पवन, तो ये 1987 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसकी अगर हम बात करें ऑपरेशन पवन की 1987 में, जब इंडिया ने डिप्लॉय किए थे इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को इन द श्रीलंका अंडर द इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट। तो जब इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट हुआ था उस दौरान में जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस डिप्लॉय हुई थी श्रीलंका में, तभी ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 38 years द इंडियन आर्मी विल ऑफिशियली remember the soldiers who lost their lives during this operation। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट डिफिकल्ट एक्सटर्नल मिलिट्री मिशन। तो इसमें ये पूरा मिशन ध्यान रखना है किस कंट्री में था एंड कौन से ईयर में था एंड ये किस पर्पज से था वो आपको ध्यान रखना है। और इस पूरे ओकेशन पे यहाँ पे जो हमारे जनरल हैं उपेंद्र त्रिवेदी जो कि हमारे आर्मी चीफ हैं, साथ में वाइस चीफ जो कि हैं जनरल पुष्पेंद्र सिंह, वो यहाँ पे एक तरीके से प्रेजेंट करेंगे और जितने भी सोल्जर्स थे यहाँ पे उनको यहाँ पे ऑनर करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ऑपरेशन पवन की, तो ऑपरेशन पवन को 1987 में जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी तब इसको लॉन्च किया गया था, under which the Indian peacekeeping force was sent to Sri Lanka to help calm the civil war between the Tamils and Sinhalese communities। तो ये आप लोगों ने जो है अपनी एनसीईआरटीज़ की बुक में पढ़ा होगा कि कैसे श्रीलंका में तमिल और सिन्हलास के बीच में बेसिकली यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट था और उसी को रिजॉल्व करने के लिए वहाँ पे उसकी वजह से जो सिविल वॉर स्टार्ट हुए थे, तो उसको वहाँ पे काम करने के लिए उसको रोकने के लिए ही इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गई थी श्रीलंका में। एंड उस दौरान में जितने भी यहाँ पे हमारे इंडियन सोल्जर्स जो शहीद हुए थे उन्हीं को ऑनर करने के लिए अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने बोला हुआ है और उसी के रिगार्डिंग ये पूरा ऑपरेशन था दैट इज ऑपरेशन पवन। ठीक है, तो वही चीज मेंशन है दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू डिसआर्म द तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स इंक्लूडिंग द एलटीटीई एंड रिस्टोर पीस। हाउएवर जो एलटीटीई था वो ब्रोक द एग्रीमेंट एंड एंगेज्ड इन द फियर्स कॉम्बैट विद द इंडियन आर्मी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे खून खराबा देखने के लिए भी मिला था। ठीक है, तो इसमें ऑपरेशन पवन ये इसकी बैकग्राउंड को भी आपने समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट वेयर वाज द विजन फॉर सुजलम भारत समिट 2025 इनॉग्रेटेड। तो कहाँ पे ये जो पूरा विजन था, विजन फॉर द सुजलम भारत ये जो समिट है 2025 का, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो नवंबर 2025 में जो हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ही इसको इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली में। एंड द समिट फॉलोज द विजन ऑफ द पीएम टू प्रमोट द कोऑपरेटिव्स फेडरलिज्म एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। और इसमें आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो ये कि ये पार्ट है किस चीज़ का, नीति आयोग की एक थीमेटिक समिट का। एंड द वाटर सेक्टर थीम्स कवर लाइक रिवर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ग्राउंड वाटर, इरिगेशन, रूरल अर्बन वाटर मैनेजमेंट। तो उसमें जो 6 नेशनल थीमेटिक समिट है ना उसी का एक पार्ट है और उसी के अंडर यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इस पूरे इवेंट को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा what is the name of the scheme that was approved by the Union Cabinet in November 2025 to promote the rare earth magnet मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो अभी रिसेंटली जिस मिशन को, जिस यहाँ पे स्कीम को हमारी कैबिनेट ने अप्रूव किया उसका नाम है स्कीम टू प्रमोट दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है और रिसेंटली अभी जो है इसको अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, और इसके लिए जो बजट यहाँ पे सैंक्शन हुआ है वो है लगभग 7280 करोड़ रुपीस का। एंड द स्कीम्स एम्स टू सेट अप 6000 मेट्रिक टन्स पर एनम ऑफ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट दैट इज आरपीईएम प्रोडक्शन इन इंडिया। तो इसके लिए जो बजट यहाँ पे सैंक्शन हुआ है वो है लगभग 7280 करोड़। एंड इस पूरी स्कीम का जो नाम है वो है स्कीम फॉर टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथर्ड्स रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, एंड इसकी अगर हम बात करें इन पूरी मैग्नेट्स की, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है विच इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोस्पेस एंड डिफेंस। तो इसी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे ये पूरा बजट सैंक्शन किया गया और ये पूरी स्कीम को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और इसमें
जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अभी इंडिया नाउ डिपेंड्स मेनली ऑन द इम्पोर्ट एंड इट्स डिमांड्स फॉर REPM इज एक्सपेक्टेड टू डबल बाय 2030। तो अभी तक हम सिर्फ इस पूरे जो ये मैग्नेट है उसके लिए हम टोटली डिपेंडेंट है इंपोर्ट पर, बट और इसका ये एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक जो डिमांड है ना वो डबल होने वाली है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए और खुद में हम सेल्फ रिलायंस के लिए हम ये पूरी स्कीम को यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ द फीडे वर्ल्ड कप 2025। तो जो फीडे वर्ल्ड कप 2025 है जिसका अभी नाम हालांकि चेंज हो चुका है, ये रखा गया है विश्वनाथन आनंद कप के नाम से। तो इसी का टाइटल ये किसने जीता है? तो ये यहाँ पे जीता है जावोखिर सिंद्राओ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, और ये उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और ये पूरा जो इवेंट था वो हो रहा था गोवा में। 31 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 27 नवंबर को इसका फाइनल हुआ है, जिसका ये 11th एडिशन था। और इसी को जीता है उज्बेकिस्तान के 19-year-old प्लेयर दैट इज जावोखिर सिंद्राओ ने। ठीक है, और इन्होंने ग्रैंड मास्टर वाई को यहाँ पे हराया है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ही बिकम द फर्स्ट उज्बेक चेस प्लेयर टू वॉन दी वर्ल्ड कप। तो इसलिए नाम काफी इंपॉर्टेंट है और साथ में कंट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये है उज्बेकिस्तान। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। बाकी अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दैट 2025 का लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड ये दिया जाएगा किसको? इनका नाम है बेसिकली वेलामाला सिमन्ना। फिर बात करें इम्पैक्ट राइज इनिशिएटिव, तो इसको लॉन्च किया IIT खड़गपुर ने, जिसमें राइज की फुल फॉर्म हो जाएगी रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अभी गई हुई हैं उड़ीसा में और साथ ही में उत्तर प्रदेश में, जहां पर उन्होंने उड़ीसा की लेजिस्लेटिव असेंबली को यहाँ पे एड्रेस किया है। फिर बात करें 53rd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल एमी अवार्ड, उसमें जो बेस्ट एक्टर हैं वो बने हैं यहाँ पे, नाम है इनका ऑरियल प्ला। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स के जो होस्टिंग राइट है 2030 के लिए वो दे गए अहमदाबाद को। 2025 का जो फेमिसाइड रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग लगभग 83,000 विमेन्स एंड गर्ल्स यहाँ पे उनको इंटेंशनली मारा गया 2024 में, एज पर द रिपोर्ट ऑफ द UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम एंड UN विमेन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। फिर अगर हम बात करें जल्स बोल्सोनारो के बारे में, तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं ब्राजील के और इन्हें 27 ईयर 3 मंथ का यहाँ पे इम्प्रिजन दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक यहाँ पे चार्जेस थे किस चीज़ को लेके, मिलिट्री कूप को लेके, कि इन्होंने यहाँ पे अपलोड किया था मिलिट्री कूप एंड सीकिंग टू ओवरथ्रो दी ब्राजील्स डेमोक्रेटिक सिस्टम। फिर बात करें जो FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप है वो शुरू हुए हैं बेसिकली तमिलनाडु में। इसके अलावा ऑपरेशन पवन रिलेट करना है श्रीलंका से, क्योंकि अभी जितने भी मार्टियर्स थे यहाँ पे उनको ऑनर करने की बात करी है इंडियन आर्मी ने। सुजलम भारत समिट इसको यहाँ पे होस्ट किया जल शक्ति मिनिस्ट्री ने, और ये कहाँ पर इसको होस्ट किया तो आपको ध्यान रखना है, ये हुआ है अगेन न्यू दिल्ली में। ठीक है, फिर बात करें रेयर अर्थ मैग्नेटिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो स्कीम यहाँ पे सैंक्शन की गई है उसका नाम है स्कीम टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, और इसके लिए जो अमाउंट यहाँ पे सैंक्शन हुआ है दैट इज 7,280 करोड़ रुपीस। 2025 का फीडे वर्ल्ड कप जो जीता है वो जीता है यहाँ पे जावोखिर सिंद्राओ ने। तो इनका नाम भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, साथ में बिलोंग करते हैं कहाँ से? उज्बेकिस्तान से। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल ये जीता है फातिमा बोश फर्नांडिस ने, जो कि बिलोंग करती है मैक्सिको से। और आज आपको बताना है कि अभी US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किस अरब कंट्री को अपना मेजर नॉन नेटो अलाई यहाँ पर डिक्लेयर किया है 2025 में। और 11 मंथ का टॉपिक वाइज के साथ साथ MCQ फॉर्मेट भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। सेम आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में कॉम्बो ऑफर, इसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। बाकी ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी है, तो आप वहाँ पर भी इसको अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।